अच्छी हाल है। क्या नाश्ता? क्यों पापी धमका रहा पाजी नीच गवा, और वरना तेरे खोपड़े का कर दूं टुकड़े चार। और वरना तेरे खोपड़े का कर दूं टुकड़े चार। बताओ क्या है तेरा, पहले तू ये बताओ क्या है तेरा नाम, और लकी तेरी कौन है क्यों देता अपनी जान। ये लड़की कौन लगती है? कौन लगती है तेरी जो तो ये लड़की कोई नहीं लगती, लेकिन इंसानियत का धर्म क्या होता है शायद ये तुझे नहीं मालूम। तुम बताओ इंसानियत का धर्म मत। तो ज्वाला सिंह नाम डाकू तू जान ले, ज्वाला तू जान ले, छोड़ कर लड़की को तू चला जा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। 1 मिनट में तू हंसती तो ज्वाला सिंह तुम हो और भीमा सिंह हो मां की धमकी दे रहे हो। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखाओ नहीं, मौत का खौफ कि मौत का खौफ ज्वाला दिखाओ नहीं, शायद तूने मुझे अभी जाना नहीं। एक लफ्ज कर के दोबारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। जो बड़ के बातें न भी ना करो, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। 1 मिनट में तू तेरी हस्ती मिटा, डाकू ज्वाला को शायद चला जाओ, अबे छोड़ कर रास्ता चला जाओ। छोड़ कर रास्ता, पर अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में भेज मुल्क अदम सल्लुहता जमी पे नजर आएगा। भीमा सिंह, अगर जान की खैर चाहते हो तो अभी इच्छा है तुम इस लड़की
कि कदमों में सर रखकर माफी मांग लो और यहां से चले जाओ। ज्वाला, भीमा सिंह ने कभी ये सीखा नहीं है कि किसी के पैरों में गिरकर माफी मांगे। नहीं, जाओ, ये माल मेरा है, इसे मेरे हवाले करो और यहां से जाओ। डाकू झोला सिंह, ज्वाला हम कहे झोला सिंह, ये माल हवाले करो, जाओ। अगर माल का नाम लिया तो याद रखो, जिस रास्ते से निकलकर इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से लगाकर मार अंदर जाओगे। ये लड़की के पीछे जान दे, खोपड़ी खराब, एक तो ऐसी साड़ी पहनत के खोपड़ी खराब। ठहरो, क्या देखते हो, काट कर फेंक दो। आओ डाकू हैरो, हैरो। कमर कर धनिया सो है ना। इधर देखो, उधर मत देखो, ने साले तेरी आंखें निकाल लूंगा आज। तुम बड़े नीक है जौन तुम का हाँ। तुम्हें लायक का है जौन देखे वाला तो वही में है। जाओ ये बताओ यार, तुम्हें सबका मुंह नहीं नकाया आज के बाद तुम कभी देख नहीं पाएगा। तुम्हारे मुंह नहीं नकाया, कहाँ से बोला था यार? कहाँ से बोल रहे हैं? तुम्हारा तो खाली आँखी ना आँखी है। हरामखोर, तुम लोगों को देखकर हम लोग मुंह बांध कर, आगे मुंह है कि पीछे मुंह है यार? तुम सबों को साले है एड्स की बीमारी। अच्छा, हाँ, इसीलिए हम मुंह बंद करके छांक कहीं हमारे अंदर ना आ जाए। मतलब हमारे शुक्राणु है। और क्या? आराम, तुम चितवो ना, खोपड़ी ना खराब करो। तुम्हारे पीछे आज जान दे, वही लौंडिया के पीछे आज इसको मिटा दे, लपेट दो यार। मिटा दे, दिखा अपनी भुजाओं का जौहर और इस ज्वाला सिंह के चमचे को जादे जमीन पर हासिल कर इस लौंडिया को डाल। तुलसी, तोहरे पीछे आज बवाल है। तुलसी का नाम मत लो, ने साले तेरे शरीर के 72 टुकड़े करूंगा आज। टुकड़े भी उड़ उड़ के तुलसी तुलसी करेंगे। साले तेरे टुकड़े कुत्ते को खिला दूंगा। अगर कुत्ता खा ले तो वो भाव भाव मार तुलसी तुलसी। पागल पागल हूँ, तुलसी का पागल हूँ। आराम से आओ, रोइया बिलवा नहीं उछाल। जब किसी की मौत करीब आती है तो मरने से पहले उसके संग छू जाता है तो वो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, आए बाएं बोलता है, क्योंकि अब तेरी मौत बिल्कुल करीब है, इसे तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो हमें सन छुएगा? हाँ, हम आए बाएं बोल रहे हैं। हाँ, तुलसी नाम तो ले मर जा। ये पागल है, तुम इसकी बात पर क्यों अमल करते हो? अगर मर गया तो हमारी लाश उलट तुलसी तुलसी तुलसी। आराम से आओ, हिसाब से बहावे वाली ना है। अगर सर कट जाएगा तो कटा हुआ सर भी तुलसी तुलसी। हमारा ठिकाई लौंडे करियर। अब तुम साले क्या इससे कमजोर हो? इतनी बड़ी शरीर लेकर डर गए हो? शरीर ना कंडा के कराऊ समझो। रामखोर, अंदर कुछ नहीं, ढोल के अंदर पोल। ढोल तुलसी
चक्कर में मर गए। तेरे लपेटो और नहीं जनापुर वाला रास्ता पकड़ो। ज्वाला सिंह, आओ फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। आओ सामने ज्वाला सिंह, आओ। भीमा सिंह, कहो ज्वाला सिंह। छिछोड़े की कितनी बड़ी औकात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ नहीं जानते। और आज मैं सब कुछ जानता हूँ। और याद रखो, आओ फिर सामने। अगर ये भागता है तो सीधा गोली मार दो। सबसे पहले इसकी आंख का चश्मा उतार। ये साला ये महावत ऐसा बना घूम रहा है और नारियों पर हाथ मारता है। चश्मा तू उतार दे। साले मेरे आदमी होकर इस तरह बोल रहे हो? चश्मा उतारो। चश्मा तुम नहीं, चश्मा ये तलवार लगाएगा। ऐसे कुछ जानता ही नहीं। चलो सबसे पहले कदमों में सर रखकर माफी मांगो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। सिपाही, सिपाही, मामला फंस गया मेरे। एक काम करो, माफी तुम मांग लो। हाँ, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। अरे तुम मेरे आदमी हो से तुम माफी मांग लो। पागल, जरा देख, कोई देखता तो नहीं है? इनसे बोल दो कि कोई देखेगा नहीं। इनको कह दो बंद कर ले आंखें। चलो माफी मांगो। इनके कहे मार होगा। अरे माफी मांग रहा हूं, पहली बार साहब का है ना। देवी जी मेरी गलती को माफ कर दो। देवी वही शब्द निकाल कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। बहन तुम कह दो, बाकी माफी हम दुख मानना नहीं मैं कर रहा। गोली नहीं चलाना यार, मैं माफी मांग रहा हूं। अबे साले भाई, देवी जी मेरी गलती को माफ कर दो। क्या कहा? अरे बहन जी, चलो बैठकर माफी मांगो। बैठकर मांग। अब माफी मांग लिया, कह दिया कि माफ, बहन जी माफ कर दो, माफ कर दिया। निकल जाओ।
अच्छे आदमी हो जो ऐसे साले हरामखोर को सजा दिया। बहुत सही बने हो। आज के बाद ये कभी साले कुत्ते नेतागिरी दिखा रहे हो। क्या चलकर माफी मांगो और नहीं याद रखो तेरे खोपड़े के 72 टुकड़े करूंगा। अम्मू बनाई है। अरे तुलसी, अच्छा तुम हमेशा तवाने रहा तो कहा। इनके पैरों में अपने सर रखकर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। या तो ना कहा, क्यों नहीं कहा। अच्छा माफी मांगी है तुलसी, जौन कबो नहीं की ना आज हम करा। अच्छा अगर हम मांगब तो तुम देवा दे माफी। साली नहीं हाथ का बोलन के लिए हंसाओ ना। नहीं आज हम फंसे, आज तुम फंसी हो। तुम हंसाओ ना, नहीं ऐसे हम तेरी माँ तुझे जन्म देकर पछताई होगी कि ऐसा नपुंसक औलाद पैदा कर दिया। सिर्फ बातों का बतासा बना रहा है, दम कुछ नहीं है। तुलसी, मैं नपुंसक हूँ। अगर नपुंसक होता तो ऐसा नहीं करता। तुलसी, वो तो भेटल हो चचा। का करबे कहे लायक है। जाओ, माफ करो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँ। ये क्या मजा आएगा यार। क्या ऐसे निकम्मे इंसान होते हैं। बाबूजी, आप ऐसे वक्त पे अगर आते नहीं तो आज मेरी इज्जत नहीं बचती। ये तो हर इंसान का धर्म होता है, इसे मैंने किया। ये बाबूजी, और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुश्किल में जाकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में जाकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। हर जी इंसानियत का है दिखला दिया, हर जी इंसानियत का, हर जी इंसानियत का है दिखला दिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। बाबूजी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया, किस तरह से आपका शुक्रिया मैं अदा करूं। एक चोर लुटेरा खूनी कातिल मदद। बाबूजी, आप दुनिया की नजर में खूनी और कातिल होंगे, चोर और डाकू होंगे, लेकिन मेरे घर में तो मेरे लिए देवता है, एक भगवान। और इसमें था न कोई भाई मैंने किया, इसमें
जो था मैंने आधा है किया, फर्ज जो था आधा है किया, आधा है किया, और फर्ज जो था मैंने आधा है किया। आपकी आवाज सुनकर बन गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, जाना चाहो भाई जाओ वहां, फर्ज जो था मैंने आधा है किया। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप बुरा न माने तो क्या किसी मकड़ जाल में फंसाना चाहती हो क्या? नहीं बाबूजी, किसी भी मकड़ जाल में नहीं फंसाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपने साथी को यहाँ से दूर कर दीजिए। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, साथी को भेजना भी मुनासिब है। जाओ भैरू सिंह, तुम जाओ, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर इंतजार करो। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस इज्जत को आप बचाए हैं, क्यों ना आप उसी के रखवाले बन जाए। ओ, जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। हाँ, तुलसी, दिन में तारे देखना छोड़ दो और याद रखो, मेरी परीक्षा जो ले रही हो, मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा, फिर नहीं। बाबूजी, मैं अपने दिल की बात हकीकत कह रही हूँ। ना तो कोई तारे देखती हूँ और ना तो मैं कोई आपके साथ चाल चलना चाहती हूँ। मैं तो हकीकत अपने दिल की बात कहती हूँ। तुलसी, एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, आसमां जमीन बदल सकता है, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। जो मेरे जिस्म के अंदर जख्म है, वो जख्म नहीं भरेगा। बाबूजी, कहते हैं पत्थर के पसीना नहीं आता, आप कहते हैं, लेकिन अभी तो मेरी इज्जत लूटी जा रही थी, तो आपके पसीना क्यों आ गया था? कौन से पत्थर हो? अभी तो बचाने के लिए पहुंच आए थे। बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना और मुझे अपना बना लो। अरे तनी माना राजा हमरो कहनवाना, तनी माना राजा हमरो कहनवाना। तनी माना राजा हमरो कहनवाना, तनी माना राजा हमरो कहनवाना। तोक देवे दिन जो पाना इनवाना, तोक देवे दिन जो पाना इनवाना।
और बिना सोचे विचारे बड़ी बिना सोचे विचारे बड़ी बावली प्यार के झूले में क्यों नहीं झूले बिना सोचे विचारे बड़ी बावली तुलसी, ये तुम्हारी नादानी है, तुम्हारी भूल है, क्योंकि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। और हाँ, मेरी मंजिल बहुत दूर है, मेरी मंजिल बहुत दूर है। और जब तक अपनी मंजिल की खोज नहीं कर लूंगा, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। मेरे जिस्म के अंदर जो घाव है वो घाव नहीं भरेगा जब तक मैं अपनी मंजिल की तलाश नहीं करूंगा। बाबूजी, अगर आपके अंदर दिल ही नहीं था तो मुझे आप बचा क्यों लिए? मर जाने दिया होता उसके हाथ में भी अच्छा था। ये हर इंसान का फर्ज होता है, मैंने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। अब तुम जाओ यहां से, जाकर आराम फरमाओ, बाबूजी कोई खतरा नहीं है। मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इस संसार में मेरा है ही कौन? माँ की बचपन में छोड़ के मुझे भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे, वो भी मेरे जीने का सहारा थे, तो वो भी उनको भी सेनापति शेर सिंह ने मार दिया। अब कौन बचा है इस संसार में? एक दिन की बात थी, इधारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या महाराज का बेटा राजकुमार यहाँ आया था? हाँ, तो क्या हुआ? भूखे प्यासे भटक रहे थे बियावान जंगल में। मैंने उन्हें उनकी प्यास बुझाकर उन्हें होश में लाई। उसके बाद उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि आप बाबा को जानते हो। मैं बोली कि बाबा को मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी हो। उन्होंने कहा कि बाबा ने मेरे पिताजी को श्राप दिया है, श्राप से मेरे पिताजी को आंखों से दिखाई नहीं देता है। मैं इसीलिए बियावान जंगल में भटक रहा हूँ। मेरे पिताजी के पास, मैं अपने पिताजी के पास ले गई उन्हें। अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की और राजकुमार भी अपनी जान भी देना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी श्राप तो वापस ना ले सके। लेकिन महाराज की आंखें ठीक होने का तरकीब जरूर बता दी उनसे। क्या तरकीब बताया है? उनसे यही तरकीब बताया था कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन है, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। वो बहुत ही बड़ा जादूगर है। उसकी बेटी का पहरा शंखधारी वन के सीमा पे रहता है। वो इतना बड़ा तांत्रिक है कि वो सोनारी नाम के गुफा में रहता है। उसके पास एक मायावी काजल है, जिस काजल की पूजा प्रार्थना वो करता है। कोई साधारण काजल नहीं है। वो काजल को अगर लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बाबूजी, सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि सोनारी नाम की गुफा के अंदर वो फूल है, फूल पे ही कटोरा है, कटोरे के अंदर वो काजल है। अगर वो काजल को पाना ही चाहते हो, अगर कोई पाना चाहे तो ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि
दिन में वो फूल नहीं फूलता, दिन में सूख जाता है और काजल उसी फूल में दब जाता है। शाम ढलने के बाद वो फूल फिर से खिल जाता है। रात में वो फूल बराबर खिला रहता है, सुबह फिर ढल जाता है। वो उसी की पूजा आराधना वो त्रिकाल देव करता है। उसी को लाने के लिए राजकुमार विजय सिंह गए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा तो एक दिन आपकी मदद करूंगा, लेकिन अभी तक आए नहीं। मालूम नहीं कौन सी ऐसी बात हो गई, मुझे तो ऐसा लग रहा कि वो बहुत बड़ा जादूगर है। ऐसा न हो कि उन्हें मार न दिया हो। आप मेरे साथ एहसान जैसे कितना बड़ा किए, एक एहसान और कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि राजकुमार विजय सिंह की जान बचा लो, नहीं वो कमीना मार देगा उन्हें। इतना से एहसान मुझ पे कर दो आप। तुलसी, यानी राजकुमार के लिए तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी मोहब्बत है। राजकुमार को कुछ ना हो, बस यही चाहती हूँ। तुलसी, जब ये बात है तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन राजकुमार को सुरक्षित त्रिकाल देव के पंजे से छुड़ाकर और उस मायावी काजल को साथ लेकर आऊंगा। ठीक है बाबूजी। तुलसी, तुमने ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। यानी हमारे घाव में मलहम लगने का उपाय बता दिया। मेरे पास आओ, तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो जरूर पूर्ण होगी, लेकिन बरस तो बरस गुजर सकता है। क्या तुम मेरे आने का इंतजार करोगी? बाबूजी, मैंने पहले देखकर ही अपने दिल दे बैठी हूँ। आप बरस दो बरस की बात करते हैं, मैं तो जिंदगी भर आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन तुलसी, जिस दिन मैं अपने काम में कामयाब हो गया तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरे पास आओ। ये ज्वाला सिंह का वचन है और वचन ही नहीं, कसम है।